Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you will be fine. Today we will discuss our next topic, which is problems related to nutrition, malnutrition. जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होती है। वो तमाम चीज़ें ग़ज़ायत जो हम अपनी फ़ूड में लेते हैं अपनी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शंस के लिए, जो फ़ूड हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी मेल न्यूट्रिशन क्या होती है। मेल न्यूट्रिशन हम उसको कहेंगे कि मेल न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बॉडी को वो तमाम जो है रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स बॉडी को ना मिलना जो उसके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ह्यूमन को ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन फूड, ठीक है, खुराक में वो सारी न्यूट्रिशंस ना मिलना जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उस न्यूट्रिशन को, यानी मेल न्यूट्रिशन। अगर हम इस बुक में देखें अपनी डेफिनेशन फ़र्स्ट, तो हम इसको कहेंगे अंडरलाइन इट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तमाम वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कहेंगे मेल न्यूट्रिशन। अब ये होती क्या है, इट ऑफन रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजप्शन, यानी जब प्रॉपर खाना ना खाया जाए, कम खाना लिया जाए, पुअर एब्जॉर्प्शन जिसमें वो सही तरह से एब्जॉर्ब ना हो, और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर लॉस का एक्सेसिव ज़्यादा तादाद में अमाउंट में जो है लॉस हो। ये सब हम किसको क्या कहेंगे कि ये मेल न्यूट्रिशन है, खुराक का ना मिलना, खुराक का कम मिलना, या उसका बॉडी में एब्जॉर्ब ना होना। एक तो हो गई ये कि खुराक कम मिलना, इसको हम कहेंगे कि मेल न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और कंडीशन है ओवर न्यूट्रिशन, यानी मेल न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड्स ओवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। मेल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं होती कि खाने कम लिया जाए, बल्कि बाज़ दफ़ा ज़्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, एक ही न्यूट्रिएंट्स को स्पेसिफिक को एक ही अमाउंट में बहुत ज़्यादा तादाद में खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, ये भी मेल न्यूट्रिशन की एक टाइप है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, फिर नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स most commonly malnourished people either do not have enough calories in their diet or eat a diet that lack proteins, vitamins और trace minerals। ठीक है, अब क्या है कि ये मेल न्यूट्रिशन के पहले देख लिया कि क्या नहीं होगी, उसमें उनकी डाइट्स में कैलोरीज़ नहीं होती और क्या नहीं होती, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी होती है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम इसको कहेंगे नंबर 1, मेल न्यूट्रिशन वीकन द इम्यून सिस्टम। सबसे पहले जब इनएडिक्वेट अमाउंट होगी हमारी फूड की तो क्या होगा, उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम हम जानते हैं, बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम हमारी जो हमारा डिज़ीज़ को फाइट करने के लिए, हमें डिफेंड करने का जो सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। उसके अलावा क्या है, इम्पेयर्ड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देता है ये। नंबर 3, स्लो थिंकिंग, सोचने की सलाहियत को कम करता है। स्टंट ग्रोथ, यानी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। एंड इफ़ेक्ट फीटल डेवलपमेंट, और इसी तरह से बाकी जो है बच्चों की डेवलपमेंट पे भी ये असर डालती है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेल न्यूट्रिशन की कौन सी टाइप्स हैं, किसकी वजह से जो है ये हम इसको नाम देते हैं। कॉमनली फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, टाइप्स या फॉर्म्स बात करें तो इसमें कौन सी शामिल हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, नंबर 2 मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, एंड थर्ड वन ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को कि ये क्या होती है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन वो मेल न्यूट्रिशन है जिसमें ह्यूमन बॉडी जो है उस प्रोटीन्स जो है उसको कम ले अपनी फूड में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स inadequate availability और absorption of energy and proteins in their body। ठीक है, अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन्स एंड एनर्जी सही मिकदार में नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन सी मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अब इससे क्या होगा, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इवन कि ये क्या है, बच्चों में डेथ कॉज करती हैं। इट मे लीड टू डिजीज़ सच एज़ क्वेशियोर्कर एंड मेरेस्मस। ठीक है, जब प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी तो उससे ये 2 डिजीज़ भी होती हैं। अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें कि ये डिजीज़ क्या हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेशियोर्कर डिज़ीज़ को, ये किस वजह से होती है।
ये क्वेश्योरकर डिजीज़ जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ 12 मंथ्स वेयर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकंटिन्यूड। यानी 1 साल तक या 1 साल से कम उम्र के बच्चों में जब मदर्स जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती तो उससे क्या होगा, मदर्स मिल्क में जो है तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं। जब ये उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगी मदर्स मिल्क से तो उनमें ये डिज़ीज़ कॉज होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इट कैन आल्सो डिवेल्प एट एनी टाइम ड्यूरिंग आर चिल्ड्रंस ग्रोथ ईयर्स, ठीक है। बच्चों के जो ग्रोइंग ईयर्स है उसमें से ये किसी भी एज में किसी भी टाइम पे ये डेवलप हो सकती है। चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट, इस डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा जो है नॉर्मल हाइट तक तो ग्रो कर सकता है, लेकिन एबनॉर्मली वो थिन होगा, यानी वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। और नेक्स्ट हमारी जो देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट डिज़ीज़ है मेरेस्मस। मेरेस्मस कौन सी डिज़ीज़ है, ये यूजुअली डेवलप बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ एंड 1 ईयर। ये जो है अंडर 1 ईयर और 1 ईयर तक उन बच्चों में ये डिज़ीज़ कॉज होती है। पेशेंट इसमें क्या होगा, उस बच्चे में क्या सिम्टम्स होंगी, क्या पेशेंट लॉस ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। उनकी जो बॉडी के ऊपर मसल्स हैं, बॉडी फैट्स हैं, वो सारी लॉस हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत वीक, यानी उनकी रिब्स और जो पूरा स्केलेटन है पूरा एक ढांचा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ऊपर फैट्स और मसल्स तो नहीं होते, उसकी वजह से क्या होता है कि एक वो स्केलेटन अपीयरेंस हो रही होती है, एंड एक्वायर अ स्केलेटन अपीयर, ठीक है, और उसमें पूरा एक ढांचे की शक्ल नज़र आ रही होती है। तो ये डिज़ीज़ इस तरह से है। चिल्ड्रंस विद मेरेस्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। तो इस डिज़ीज़ की वजह से जो है, जाहिर सी बात है, जब ग्रोथ ही नहीं है, उनकी पुअर ग्रोथ है, उनके ऊपर बॉडी के ऊपर मसल्स मैस और फैट्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो अपनी एज से भी कम नज़र आते हैं। ये हो गई, हमने पढ़ा कि प्रोटीन एंड एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के से कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं, कौन सी एज में, और इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। नंबर 2 देखेंगे बी पॉइंट, मिनरल डेफिशिएंसी डिज़ीज़। अगर अब हमारी फूड में मिनरल्स हमें सही से नहीं मिल रहे तो मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज़ होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Diseases resulting from the deficiency of a mineral are relatively rare among humans. मोस्टली जो है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ है ये मोस्टली कम है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है ग्वाइटर। ग्वाइटर एक ऐसी डिज़ीज़ है, अगर हम देखें कि ये किस तरह से होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में एक होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और थायराइड ग्लैंड को अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है। जब आयोडीन नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ कॉज होगी, यानी वो थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है हमारी नेक में, तो जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ कॉज होगी उसको हम कहेंगे ग्वाइटर। गॉट इट। अब हम इसको पढ़ते हैं पॉइंट्स में। नंबर 1, ग्वाइटर इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन देयर डाइट। अगर हम अपनी खुराक में आयोडीन सही मिकदार में नहीं ले रहे तो क्या होगी, जो डिज़ीज़ कॉज होगी उसको हम कहेंगे ग्वाइटर। Number 2, iodine is caused by thyroid gland to produce hormones that control the body normal functioning and growth. ठीक है, अभी हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जो क्या करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन्स किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ को। नंबर 3, if sufficient amount iodine is not available in the person's diet, thyroid gland become enlarged and it result in swelling in neck. ठीक है, जब हमारी डाइट में ये थायराइड ग्लैंड सफिशेंट अमाउंट में नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा और हमारी गर्दन में जो है स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, जिससे गर्दन बड़ी हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहेंगे ग्वाइटर। तो हम जानते हैं कि आयोडीन जो है मिनरल्स हैं और इसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट हमारी है नंबर 2, मिनरल डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ हो रही है, एनीमिया। एनीमिया क्या है, इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, ये तमाम डेफिशिएंसी की कमी की वजह से जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है एनीमिया। एनीमिया का टर्म जो है हम इसको क्या कहते हैं, लिटरली मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी को हम कौन सी डिजीज़ कहते हैं, एनीमिया। अभी होती किस तरह से है
इट इज़ कॉज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रिड्यूस्ड देन द नॉर्मल। जब हम ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल अमाउंट से, नॉर्मल रेंज से कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएं तो हम उसको कहेंगे कि यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई, यानी खून की कमी हो गई, और इस डिज़ीज़ को हम कहेंगे एनीमिया। अब ये होती क्यों है, किस वजह से होती है? आयरन की वजह से। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल कंटेन अ सिंगल एटम ऑफ आयरन एट इट्स सेंटर। जो हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उस मालिक्यूल में क्या होता है, वो जो एक आयरन जो है, आयरन का एटम अपने सेंटर में, मींस कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में एक आयरन का एटम होता है। अगर हमारी बॉडी को वो नॉर्मली अमाउंट में, सफिशेंट अमाउंट में आयरन ना मिले तो क्या होगा, उसकी वजह से जो है हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा जब आयरन बॉडी को नहीं मिलेगा? इफ़ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयरन, एडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड। आयरन जो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है, जब वो बॉडी को नहीं मिलेगा तो उससे हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स नहीं बनेंगे। इन दिस केस, इसकी वजह से देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन कैरी करती है और पूरी बॉडी को फराहम करती है। तो जिससे क्या होगा, पेशेंट इज़ वीक, पेशेंट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू देयर बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारी सेकंड मिनरल डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं। थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमने थर्ड टाइप पढ़ी, एक तो होता है कि न्यूट्रिएंट्स को कम लेने की वजह से, और एक है हमारे पास टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेने की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं, उसको भी हम किस में पढ़ते हैं? मेल न्यूट्रिशन में ही हम उसको डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन दैन द अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एक अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिएंट्स की, उससे ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेना, वो भी एक मेल न्यूट्रिशन की टाइप है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। Underline it. The effects of over intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity, decline in energy expenditure. इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान ओवर इनटेक कर रहा है, ठीक है, ओवर ईटिंग कर रहा है, ओवर ईटिंग करने के साथ वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा, यानी अपनी एनर्जी को यूज़ भी नहीं कर रहा। जब वो एनर्जी को यूज़ नहीं करेगा, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, और उसकी वजह से जब ओवर इनटेक करता रहेगा तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है जल्दी तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा इंटेंसीफाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं हम अपनी एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। जब वो फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं करेंगे और मज़ीद ही खाते रहेंगे, ओवर ईटिंग करते रहेंगे, तो ये मेल न्यूट्रिशन की टाइप जो है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओवर ईटिंग से हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। फॉर एग्जांपल, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज़, शुगर एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। नंबर 3 कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी हमारे हार्ट एंड वेसल्स से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे देखें, सिमिलरली हाई डोज ऑफ विटामिन ए कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लीवर प्रॉब्लम्स। अगर हम बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा डोज ले रहे हैं विटामिन ए की, तो उससे नंबर 1 लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ख़त्म हो जाती है उससे, और उसके साथ जिगर के मसले यानी लीवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ है उसको एक जो हमारी जिस्म में ज़रूरत है उसके अमाउंट के इक्वल लेना चाहिए। जब ज़्यादा तादाद में लेंगे तो वो भी डिजीज़ कॉज करेंगे, हम उसको मेल न्यूट्रिशन में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज़। अगर हम विटामिन डी जो है, विटामिन डी का काम ये है कि हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि विटामिन डी क्या काम करता है कि वो मिल्क में से और बाकी फूड में से कैल्शियम को जो है लेके हमारी बोन्स में और टिश्यूज़ में डिपॉजिट करता है। जब विटामिन डी की हम ज़्यादा तादाद में ले रहे हैं तो वो क्या करेगी, विटामिन जो कैल्शियम की अमाउंट है वो ज़्यादा तादाद में दूसरे टिश्यूज़ में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, जो कि एक नुकसान होगा, फिर वो भी एक डिज़ीज़ कॉज करती हैं। तो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने इन सब टॉपिक्स को जिस तरह मैंने आपको बताया पॉइंट्स के साथ, आपने इनको याद करना है एज़ लॉन्ग और एज़ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।